Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. बेटा आज जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को बेस मान करके हमारे पास जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करके लिखा जाता है उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है दिस वन रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको लिखने के लिए जो रूल है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल आता दिस वन इज अबाव प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, अबाव प्रिंसिपल क्या है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहां जो टर्म आ रहा है अबाव विच मीन्स and which is जर्मन वर्ड, जो अपने आप में एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको जो कंसेप्ट आज स्टार्ट करवाया है सबसे पहले दिस वन इज अबाव प्रिंसिपल। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कौन सा अबाव प्रिंसिपल है। और अबाव प्रिंसिपल क्या है? अबाव क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है या अबाव क्या दूसरी चीज है? एक्चुअली अबाव कई बार बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि वो सोचते हैं कि अबाव एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक जर्मन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या बिल्डिंग अप करना है बेटा हमने? इसे हम बोलते हैं दिस वन इज building up of orbitals for filling the electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग के लिए हमने ऑर्बिटल को क्या करना है, तैयार करना, बिल्डिंग अप। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए कैसे करके इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। उनकी फिलिंग करने के लिए हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, उनको बिल्ड करना, बिल्ड अप। ठीक है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड दिस वन अबाव। और ये बोलता क्या है, मतलब अबाव प्रिंसिपल है क्या, यहां लिखेंगे इट states that the filling of electrons in lowest energy level first, then the subsequent electron will enter in the higher energy levels। ध्यान से सुनिए बेटे क्या बोला गया कि व्हाट टेल्स अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबाव प्रिंसिपल ने क्या क्या डिफाइन किया, या ये क्या बोलना चाह रहा है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। देन द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द हायर एनर्जी लेवल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाएगा, देन द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द हायर एनर्जी लेवल। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जितने भी सारे ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम जो एनर्जी है उस एनर्जी के ऑर्डर को बेस मान करके हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। गॉट द कंसेप्ट? मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखना है
वो जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल को बेस मान करके हम क्या करते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। गॉट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल में एंटर करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, सो लेट अस मूव। अगर मान लो यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल की अगर मैं बात करूं, तो यहां लिखूंगा बेटा मैं द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी डिसाइडेड बाय, और इसे बोला जाता है बेटा दिस वन n+l रूल, और इसे लिखा जाता बोहर-बरी रूल इसे बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? दिस वन बोहर-बरी रूल भी इसे बोला जाता है। क्या लिखा हमने? n+l रूल इसे बोल सकते हैं, या बोहर-बरी रूल के नाम से ये जाना जाता है कि कैसे करके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है उसको डिसाइड कैसे करके हम करते हैं, और उसको किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उस एनर्जी को कैसे करके डिसाइड करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ n+l रूल करेंगे। n जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जहां पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर है, या इसे हमने नाम क्या देते हैं बेटा, दिस वन इज बोहर-बरी रूल। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो कि व्हाट टेल्स n+l रूल, या बोहर-बरी रूल क्या बताता है, ये चीज आप समझेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, इसके अंदर हमारे पास जो रूल्स बनते हैं, इसमें द फर्स्ट वन, मान लो पहला रूल अगर मैं यहां पे लिखूं लाइक दिस वन, मैं ए लिख देता हूं, और यहां लिखेंगे बेटा इफ n+l इज डिफरेंट, अगर n+l क्या हो, डिफरेंट हो। n+l क्या आ रहा है, टू ऑर्बिटल्स हैं और उनके लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे, इस रूल को समझो। इफ द वैल्यू ऑफ n+l इज डिफरेंट so that the filling of electrons in that orbital will first where the smaller वैल्यू ऑफ n+l। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया कि अगर मान लो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं और उन टू ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कंसेप्ट बोला गया है कि अगर मान लो उनका n+l क्या आ रहा हो, n+l उनका डिफरेंट आ रहा हो, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होना बेटा, इलेक्ट्रॉन की एंट्री उस ऑर्बिटल में पहले होगी जिस ऑर्बिटल के अंदर n+l की वैल्यू क्या आती है, स्मॉलर आती है। n+l स्मॉल जिसका होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। कैसे करके बेटा, जैसे मान लो मेरे पास यहां मैंने लिखा द फर्स्ट वन, मान लो पहला केस में यहां पे लिखता हूं वी हैव 1s एंड द सेकंड वन यहां मैंने लिख दिया दिस वन 2s। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा या इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा, ये चीज हमें समझने वाली है। द फर्स्ट वन 1s, द सेकंड वन 2s। अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि मान लो इफ यू वांट टू राइट सब शेल्स, और सब शेल्स में आया था हमारे पास दिस वन s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया। l की वैल्यूज मैंने बताई थी 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है बेटा, नाउ और यहां इसके आगे ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये अपने आप में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस वन n। अगर मान लो आप इसके लिए n+l निकाले दोनों के लिए, यहां अगर आप n+l रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो n+l बराबर कितना होगा, n कितना हो गया 1, l कितना हो गया, s के लिए 0 होगा, जो बराबर कितना आया 1। दैट्स वाई यहां अगर आप निकालेंगे तो यहां क्या करेंगे 2,
और 2 प्लस क्या करेंगे 0, जो बराबर कितना आ गया 2 आ गया। दैट्स वाई यहां हमारे पास एक द फर्स्ट वन पहले वाला आया एनर्जी ऑफ 1s और दूसरा आ गया बेटा हमारे पास एनर्जी ऑफ 2s। तो किसकी एनर्जी कम आ रही है 1s की एनर्जी कम आ रही है, इसलिए क्या करेंगे बेटा हम ऐसे करके इसे अरेंज कर देंगे। गॉट द कंसेप्ट। क्या बोला गया कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा या 2s में जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं वी हैव लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कैसे करके लिखेंगे बेटा, यहां लिख दिया आपने 1s2, पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया s में गया, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में जाएगा। क्यों पहले 2s में क्यों नहीं गया, क्योंकि n प्लस एल इसका बड़ा है, जिसका n प्लस एल बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n प्लस एल क्या हो स्मॉलर हो, दैट्स वाई s में चला गया। आपको याद होना चाहिए आई हैव टोल्ड यू कि जो s है हमारे पास सब शेल, इसके अंदर केवल केवल अगर मान लो मैं ऑर्बिटल की अगर बात करता हूं तो इसमें एक ही ऑर्बिटल, और अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर ऑर्बिटल की अगर बात करें 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम 6, अगर d की अगर बात करें तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम 10, f की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी सभी बच्चों को, ऑर्बिटल्स सभी बच्चों को इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर मान लो एनर्जी ऑफ 1s हो गया एनर्जी ऑफ 2s हो गया, तो 1s की एनर्जी क्या हो रही है स्मॉलर हो रही है रेदर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द 2s। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 1s फर्स्ट देन इन द 2s। और वही कंसेप्ट बेटा मैं यहां बताने जा रहा हूं, 1s2 आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 3 में से 2 तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दे, बचा 1, इसलिए 2s1 लिख दिया। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करके हमने इलेक्ट्रॉन की क्या कर दिया फिलिंग कर दिया। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लो 1s और 2s का कंसेप्ट आपको बताया गया, या मान लो सेकंड केस अगर इसका बना दें, नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो मैं यहाँ पे 2s हो गया और 2p की बात करता हूं, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 2s आ गया, यहाँ हमारे पास 2p आ गया, मतलब 2 प्लस 0 बराबर 2 बना और 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। दैट्स वाई क्योंकि p के लिए क्या लिख दिया हमने, p के लिए कितना बन रहा है हमारे पास, ये लिख दिया p के लिए 1 आ गया, इसलिए 2 प्लस 1 बराबर 3 और 2 प्लस 0 बराबर 2। दैट्स वाई मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ 2s इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ 2p। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा या 2p में जाएगा, आंसर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 2s में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि n प्लस एल इसका क्या आ रहा है स्मॉल आ रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। या मान लो अगर थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मान लो हमारे पास 4s है, या पहले चलो 4s एंड 3d की अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 प्लस 0 बराबर कितना बन गया 5 बन गया। ठीक है, किसके लिए बनाए 4s के लिए। और अगर मान लो 3d की अगर बात करें तो 3 प्लस 2 d कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 5। अब कंसेप्ट ये आया कि यहाँ सॉरी अच्छा यहाँ ये नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, डिफरेंट वैल्यूज देनी है, रेदर देन मैं यहाँ लिख देता हूँ 4s हो गया, और अगर मान लो मैंने 4f लिख दिया, 4 भी सेम हो गया, थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4s 4p या 5d लिख देता हूँ मान लो। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन में 4 और 1 5 बन गया यहाँ पे, और यहाँ कितना बन गया 5 और 2। ठीक है, 5 प्लस 2 बनेगा जो बराबर 7 बन गया। डिफरेंट आ रही है, ये 5 आ गया ये 7 आ गया, कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में पहले जाएगा या 5d में पहले जाएगा। तो हमने तो ये देखना है कि भाई जिसका n प्लस एल क्या होगा स्मॉलर होगा, n प्लस एल स्मॉलर किसका आया 4s, इसलिए मैं अगर यहाँ लिख दूं एनर्जी ऑफ 4s इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ 5d, तो ऐसे करके हम इसे अरेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बेटा, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर मान लो हमने ये देखना यहां से कि n प्लस एल क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, ये मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि भाई अगर n प्लस एल डिफरेंट आएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा या उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसका n प्लस एल क्या होगा छोटा होगा। तो 5d और 4s में से छोटा किसका आया n प्लस एल, वो आया 4s का, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा 4s में जाएगा, 5d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आया पहले वाला केस या ए वाला केस ही बना।
अगर मान लो बी की अगर मैं बात करूं, इफ n प्लस एल, अगर मान लो n प्लस एल क्या आता है, सेम आता है, उस कंडीशन में क्या होना है। नाउ अगर मान लो बी वाले केस की अगर मैं बात करूं, और यहां लिखते हैं इफ n प्लस एल इज सेम, अगर n प्लस एल क्या आता है, सेम आता है, तो उस कंडीशन में क्या चेंज होना है, इस चेंज को आप समझेंगे। ठीक है बेटा, इफ n प्लस एल इज सेम सो दैट इलेक्ट्रॉन will enter in that orbital first where the smaller value of n, जहां n की वैल्यू क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए। अगर मान लो n प्लस एल बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां एंटर करेगा जहां n छोटा होता है। तो जैसे मान लो यहां एग्जांपल देखो, जैसे हम लिखते हैं लाइक दिस वन 2p और दूसरा लिख दिया बेटा मैंने 3s लिख दिया है ना। इन दोनों में देखो तो ये 2 प्लस कितना बनेगा, 1 बनेगा, जो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों में n प्लस एल दोनों का सेम आ रहा है। अगर n प्लस एल दोनों का सेम आ रहा तो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, ये समझने वाला काम है। तो इलेक्ट्रॉन वहां एंटर करेगा जिसका n छोटा होगा। n किसका छोटा है, 2 का छोटा है। दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ 2p इज लेस देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ 3s। किसकी एनर्जी कम है बेटा, 2p की एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी ज्यादा, 3s की एनर्जी ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 3s में जाएगा। जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, लिथियम और बेरिलियम और बोरोन, ठीक है, ये आ गया, या यहां से हम ऐसा करते हैं लिथियम की और सोडियम की बात करते हैं। मान लो हमारे पास सोडियम है और सोडियम को हमने कैसा लिख दिया, दिस वन 11। इस 11 वाले को कैसा लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में चला गया, 1s के बाद 2s में चला गया, और 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा, और 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s 2s 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3s में जाता है। ये अभी मैं आपको ऑर्बिटल्स अरेंज करना सिखाऊंगा, पहले एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां चले गए, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 4 10 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 2p हो गया और 3s हो गया। यहां मेरे पास 2p था और 3s था, तो 2p और 3s में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, p के अंदर गया, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया बेटा, 3s के अंदर गया। ठीक है बेटा। या अगर मान लो हमारे पास 4s हो गया और 3d हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में आप देखें कि अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n प्लस एल कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा यार ये वाला नहीं आएगा एग्जाम्पल, ये पहले वाले में एग्जाम्पल आ सकता था, शायद में मेरा ध्यान नहीं रहा। तो अगर मान लो हम कंडीशंस बनाते हैं, 5 वाली कंडीशन बनाते हैं, मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये बन गया, एग्जाम्पल नंबर दूसरा बनाते हैं, मान लो हमारे पास आया 3d हो गया, ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया 4p हो गया, ठीक है बेटा, या हमने लिख दिया 5s हो गया, ठीक है बेटा। इन तीनों को समझेंगे हम। यहाँ क्या 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 बना कि यहाँ बना 3 प्लस 2 3 और 2 5, यहाँ बना 4 प्लस 1 बराबर 5, यहाँ बना 5 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5। अब ध्यान देंगे सभी के अंदर n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो भाई अगर n प्लस एल सेम आएगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां सबसे पहले जाएगा, जहां n सबसे छोटा होगा। इसलिए अगर एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ 3d की जो एनर्जी बनेगी वो सबसे कम बनेगी, फिर किसकी बनेगी, 4p की बनेगी, फिर किसकी बनेगी बेटा, 5s की बनेगी। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में जाएगा। दे ऑल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, n प्लस एल इन सभी का सेम आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, सबसे पहले जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल, और n किसका स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे
3 का स्मॉल आ रहा है, या 3D के अंदर n सबसे स्मॉलर आ रहा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें पहले होगी, 3D के अंदर पहले होगी। ये चीजें समझने वाली बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या अगर मान लो थोड़ा और चेंज करते हैं, एक और कंसेप्ट बना लेते हैं, तीसरे नंबर का अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, थर्ड नंबर का एग्जांपल अगर बनेगा तो मतलब जैसे मान लो 4F हो गया और 5D हो गया, है ना, या 6P हो गया, या 7S हो गया, ठीक है, ये ऐसे करके बना दिया। तो यहां बेटे क्या बनेगा, समझेंगे आप इनको, n+l इनका निकालो फटाफट। n+l निकालना सभी बच्चों को आ गया। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दैट्स व्हाई यहां क्या करेंगे बेटा, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 7, ठीक है बेटा। इन तीनों की, चारों के अंदर आपको समझ में आ गया, मतलब सभी के अंदर n+l कितना आ रहा, 7 आ रहा। दैट्स व्हाई भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां एंटर करेगा जहां n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो इनमें से n सबसे छोटा किसका, 4F। दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ 4F इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 5D, स्मॉलर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 6P, देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 7S। ठीक है बेटा, ये तरीका आ गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4F में, देन 5D, देन 6P, देन 7S। आशा करता हूं कि आपको ये सारा बिल्कुल बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एंटरिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में फर्स्ट होगी, देन द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, ये हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव। अब मैं यहां पे इसका एक मेमोरी चार्ट बनता है, मेमोरी मैप बनता है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आशा करता हूं कि सभी बच्चों को वो ध्यान होना चाहिए, याद आना चाहिए। ठीक है, दिस वन, यहां मैं मेमोरी मैप तैयार कर रहा हूं और ये बनाऊंगा। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, ऐसे करके आपने ये ड्रॉ कर दिया बेटा। ये यहीं तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं जहां तक इलेक्ट्रॉन की एंटरिंग हम बोलते हैं। जितने एलिमेंट्स नोन हैं उनके हिसाब से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आगे भी बन सकते हैं, कोई ये बोले कि भाई आगे क्यों नहीं बनाया, आगे भी पॉसिबल है बेटा, लेकिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई। एलिमेंट्स की अगर डिस्कवरी हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ क्या होगा, ऐसे करके एरो बनाएंगे, सभी सीख जाएंगे। ये ऐसे बना दिया, वेरी नाइस कंसेप्ट है बेटा। ये थोड़ा पॉजिटिव रहें आप और सीखें क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है। ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। यहाँ से सबसे पहले 1s, यहाँ से 2s में आते हैं, 2s से बैक जाते हैं, 2p आ गया, 3s हो गया, 3s से बैक जाएंगे, यहाँ से 3p हो गया, 4s हो गया, यहाँ से बैक जाएंगे बेटा, यहाँ से 3d हो गया, 4p, 5s, फिर यहाँ से 5s से बैक होते हुए यहाँ से इधर से आएंगे 4d, 5p, 6s हो गया, यहाँ से बैक इधर पीछे जाते हैं, यहाँ से इधर आ गया 4f, 5d, 6p, ये ऐसे बना दिया, फिर यहाँ से इधर और यहाँ से ऐसे करके। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखा 1s हो गया, 2s हो गया, 1s, 2s के बाद 2p आ गया, 2p के बाद 3s आ गया बेटा, 3s के बाद 3p आया, 3p के बाद इधर आए 4s में आ गए, 4s के बाद बैक गए और यहाँ 3d आ गए, 3d के बाद 4p आ गया, 4p के बाद 5s हो गया, 5s के बाद यहाँ गए 4d में गए, 4d के बाद 5p आ गया, 5p से पहले 5p के बाद नेक्स्ट 6s हो गया, 6s के बाद नेक्स्ट आ गया हम 4f के अंदर, देन 5d, 5d के बाद
6p हो गया, 6p के बाद 7s हो गया, 7s के बाद 5f हो गया, दिस वन 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, ऐसे करके बेटा हम इसे यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एनर्जी है वो रेगुलरली वो क्या कर रही है बेटा, इंक्रीजेस, ये बोलेंगे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। n बराबर कितना, ये 1 है, दिस इज n बराबर 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 बनेगा बेटा, n इक्वल टू यहाँ 6 बनेगा, n इक्वल टू यहाँ 7 बनेगा। आशा करता हूँ बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एनर्जी है वो एनर्जी रेगुलरली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये इसका मेमोरी मैप था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जितना मैंने आपको दिया है या जितना समझाया है वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेटा वो अगला वीडियो हंस रूल हो गया और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो नेक्स्ट वीडियो आप प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको डिफाइन करूँगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।